दशरथ जी ने कौशल्या जी को ये कथा इसलिए सुनाई कि वो एक पतिव्रता नारी हैं। वो महाराज दशरथ को इस संसार से जाने नहीं दे सकती। वो किसी यमराज में इतनी हिम्मत नहीं कि माता कौशल्या को वैधव्य दे सके। इसलिए दशरथ जी कौशल्या जी को सत्य बताते हैं कि ये नियति है, मुझे जाने दो, अब इस शरीर में प्राण रहना संभव नहीं है। क्योंकि जब तक कौशल्या जी ये स्वीकार नहीं करेंगी कि महाराज के जाने का समय आ गया है, तब तक दशरथ जी इसी प्रकार तड़पते रहेंगे, बिन पानी की मछली की तरह तड़पेंगे, जी भी नहीं पाएंगे और मर भी नहीं पाएंगे। एक और कारण है, दशरथ जी ने महाराज अज को जब ये कथा सुनाई थी तो दशरथ जी को उनकी पीड़ा का आभास नहीं था जो श्रवण कुमार के माता पिता शांतवन और ज्ञानवती ने पीड़ा पाई थी, उसका कोई आभास नहीं था। जो एक सामान्य घटना होती है, अपराध हुआ है, पर वो अपराध इतना गहरा हृदय में बैठा हुआ नहीं है कि उस अपराध का बोध इतना बड़ा हो कि दशरथ जी उसके लिए। दूसरा कारण ये भी था क्योंकि दशरथ जी जब वन में गए थे और जिस समय उनके साथ सेना थी, लोग थे, तब तक वो उस वन में नहीं थे जिस वन को जाना ही सिर्फ इसलिए जाता है कि उस वन में कोई मनुष्य प्रवेश नहीं करता। उस वन में या तो राक्षस प्रवेश करते थे या तो हिंसक पशु रहा करते थे। दशरथ जी अपने शब्द वेदी बाण का अभ्यास करना चाहते थे, इसीलिए दशरथ जी ने इस कलंकित वन को चुना था। और दशरथ जी यहाँ पर इस इंतजार में बैठे थे, अकेले थे दशरथ जी उस समय, और इस कलंकित वन को चुना ही इसलिए था कि यहाँ कोई मनुष्य आता ही नहीं है। तो दशरथ जी को ये स्वप्न में भी नहीं था कि मुझसे कोई अपराध होगा या मुझसे किसी निरीह निर्दोष जीव की हत्या होगी। श्रवण कुमार उस वन में कैसे पहुंच गए? श्रवण कुमार उस वन के किनारे से निकलते थे, लेकिन दूर दूर तक कहीं जल की व्यवस्था नहीं थी और बूढ़े माता पिता को प्यास लगी है। श्रवण कुमार ज्ञानी है, छोटी सी आयु में ब्रह्म तत्व को पाए हुए महापुरुष हैं। ये तीनों साधारण नहीं है, ये माता पिता साक्षात ऋषि हैं और श्रवण कुमार ओमकार की सिद्धि को धारण करने वाले ज्ञानी महापुरुष हैं। इन्होंने विवाह नहीं किया, अपने माता पिता की सेवा में ये अपने सन्यास को जी रहे हैं। ये शायद सन्यासियों से भी बड़े सन्यासी हैं, इसीलिए इनको किसी भी स्थान पर जाने का भय नहीं है। इनको किसी राक्षस का या किसी हिंसक पशु का, पक्षी का भय नहीं है, क्योंकि ये तो देहाभिमान से मुक्त हैं। इन्होंने एक ही धर्म धरती पर अपना माना है, अपने माता पिता की सेवा, अपने माता पिता को सुख देना। इसीलिए चूंकि माता पिता को तो दिखाई नहीं देता, हाँ शांतवन को आभास तो हो रहा था कि ये वन अच्छा नहीं है, पुत्र हमें शीघ्र ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। हाँ पिताश्री, मैं कुछ थक गया हूँ,
तो जल की व्यवस्था करके लेकर आता हूं, फिर हम यहां से शीघ्र ही चले जाएंगे। शांतवन को समझ में तो आ रहा था कि होनहार कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम अंधे माता पिता की पालकी ढोते हमारा नवयुवक पुत्र थक गया होगा, फिर हमें दिखाई भी तो नहीं देता, उसके मुख पर कैसी थकान है, हमें क्या पता। विधाता सब भली करेंगे, ऐसा सोचकर अपने पुत्र से ज्यादा कुछ रोक टोक करी भी नहीं। अपनी तपस्या पर बड़ा भरोसा था, इसीलिए भी नहीं कहा होगा। वो जो वन है, दशरथ जी ने ये विचार किए बिना कि इस वन में कोई मनुष्य आ सकता है, दशरथ जी ने वो बाण चलाया। शांतवन और ज्ञानवती के पुत्र श्रवण कुमार की मृत्यु हुई। आज दशरथ जी को उस पीड़ा का आभास हो रहा है, उस पिता के दुख का आभास हो रहा है, जो दुख उस समय शांतवन नाम के ऋषि ने भोगा था। पुत्र का दूर जाना, पुत्र का वियोग कैसा होता है, आज दशरथ जी को आभास हो रहा है। दशरथ जी कहते हैं, अब यह पीड़ा सहनी असंभव है।